फाउंडेशन से एक कैंप लगती है और उसमें मेगा जो कैंप कहते हैं इसको मेगा कैंप है। उसमें पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह और दीगर इलाकों से भी पेशेंट्स आते हैं और पूरे डॉक्टर्स इधर कार्डियो का, पेट्रोल का डॉक्टर, ENT का डॉक्टर, सारे डॉक्टर इधर मौजूद होते हैं। हम भी खिदमत में हैं और आप लोगों को भी कहते हैं खिदमत करें। मेहरबानी। ये कि जो कैंप हम लगाते हैं ये लाशा फाउंडेशन, ये एक नेकी काम है क्योंकि आजकल आप देखा गया कितनी महंगाई कितनी है और सबसे मुश्किल जो काम है वो दो ही यहाँ पर चल रहे हैं, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन। हेल्थ में क्या है, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो सहूलत दी गई है उसमें कोशिश करते हैं रियायती तो हम इसके इलाज तो कर सकते हैं दवाएँ के, लेकिन क्योंकि लेकिन डोर पे आई है, डोर पे आकर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हल नहीं है, बेसिक कैंप नहीं है। बेसिक का वो सहूलियात जो इनको यहाँ मिल रही है ये हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में जो हो इतनी सहूलत हो कि गरीब बंदा एक हेल्थ मिल जाए और दूसरी एजुकेशन मिल जाए, तो हम जो पावर्टी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ सकती है। जब तक इस दोनों पे तोजह नहीं देंगे ये कौम ऐसी रहेगी। तो देखिए गरीब लोग आप देखें किस तरह गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो गरीब दवाई ले नहीं सकते। इसलिए आप देखें कितनी लेडीज रश कितनी ज़्यादा है। हालांकि जहाँ कैंप लगे वहाँ पे कोई मरीज ना हो वो कैंप कामयाब होगा क्योंकि वहाँ पे लाजमी हेल्थ वैक्सीन होगी। जहाँ पे इतनी रश है इसका मतलब है वहाँ पे जो हेल्थ का काम कम है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, या उसकी मेडिसिन नहीं अफोर्ड करे, या गरीब लोग हैं। ये बेसिक चीज़ है। तो इन गरीबों को ये ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम होना चाहिए कि इनको गरीबों को कम से कम मेडिसिन हेल्थ जो है वो फ्री मिल जाए और अच्छी मिल जाए और डायग्नोस अच्छी जगह हो जाए। एक नहीं तो कालकावाड़ में डिस्ट्रिक्ट ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो कम से कम तमाम जो बीमारियाँ उसको कंट्रोल करे और उनको वहाँ पे इलाज हो जाए, तो कम से कम वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कंट्रोल हो। जब तक ये नहीं होगा ये करीब ऐसे रुकते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, खुदा जो याद होगा आप अंदाज़ा लगा रहे इधर कितने मरीज हैं और हम की कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। यह तो हाजिर तौर है, बाकी जो परमानेंट है वो हर तो भरपूर के पास। बहुत शुक्रिया। इस बार हम लोग इमदाद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो कैंप लगा हुआ है मजीद जिलों में मौजूद है और यहाँ पर स्किन की हवाले से जो डिजीज़ आ रही है वो एक तो फंगस बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्केबीज बहुत है। इसकी वजूहत जो है ये एक दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलती है टच होने से। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना है और एक दूसरे अगर किसी को है तो वो दूसरे से दूर है, यही इसका एहतियात है। और जितना जल्दी इलाज होगा उतना जल्दी तो कम से कम फैलेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो है हेपेटाइटिस बी के बचाव की वैक्सीन हो रही है और स्क्रीनिंग हो रही है। तो हम लोगों ने कोशिश की इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और यहाँ के लोगों को स्क्रीन किया जाए और वैक्सीन किया जाए। हो जाए सही ठीक। ये फ्री में जो है मरीजों को देख रहे हैं।
फ्री में दवाई और फ्री में पेशेंट को देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इमदाद फाउंडेशन जे तरफ़ां मेडिकल कैंप लॻंदी आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वास्तो रखंदा डॉक्टर ईंदा आहिनि ऐं आउं पुणे में जेकर कार्डियोलॉजिस्ट दिलि जे शोबनि जे हिसाब सां ईंदो आहियां असां वटि माशाअल्लाह ECG वग़ैरह या जेको आहे इहे सभु शइ हिते असां चेक कंदा आहियूं। काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स आहिनि असां वटि। हा अवां जेकी ॻाल्हि कई त दिलि जी बीमारी वधण जो सबबु मुंहिंजे वज़न जो सबबु केतिरो ई काफ़ी आहे। असां वटि काफ़ी रिस्क फैक्टर्स आहिनि जंहिंजे करे दिलि जूं बीमारियूं वधनि थियूं या आहिनि। उनमें परे परे असांखे जेको हूंदो आहे प्रिवेंशन असांजी हूंदो आहे 50% लाइफ स्टाइल में असांजो खाधो पीतो, असांजो डेली जो वॉक, असांजो वज़न, असांजी जेकॾहिं शुगर आहे त शुगर कंट्रोल असां कयूं बाक़ाइदा। जेकॾहिं असांजो वज़न वधियल आहे त असां वज़न पंहिंजो घटायूं, असांजो कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह लेवल्स जेके वधनि वञनि त उन्हनि खे पंहिंजो कंट्रोल आणियूं ऐं डेली वर्ज़िश खे रूटीन कयूं। खाधो में जेकी जेको मुर्गनि ग़िज़ाऊं जेके बि आहिनि उनखे तमामु घटायूं, पंहिंजो बहितर सब्जियूं ऐं थोरो खाऊं ऐं पंधु कयूं। ई मेन जेको आहे बचाव असांजो जेको आहे। बाक़ी उनखां अलावा वधीक टेस्टूं वग़ैरह उन जे हिसाब सां असां कराईंदासीं जेके पर जेको बचाव आहे सो 50% इहो। ऐं हींअर जेके वधण जो सबबु इहो आहे त असांजो लाइफ स्टाइल सॼो लग्ज़री थी वियो। मक़सदु आहे त असांजो पैदल हलणु त बंदि थी वियो आहे। हितां जेकॾहिं माण्हू 5 कदम 10 कदम थो वञे थोरो अॻिते थो वञे त मोटरसाइकिल या कान का गाॾी ऐं खाधे जो असांजो को हिसाब ई कोन्हे। इन मेन सबबु जेको आहे सो बाक़ी हूअं त लाइफ स्टाइल आहे असां वटि माना चयो त माना सब्जियूं खाइणु घुरिजनि, गोश्त जी ग़िज़ा न खाइणु घुरिजे, अहिड़ी शयूं तरियल शयूं हल्कियूं ग़िज़ाऊं ऐं पंधु वधीक कजे। हल्कियूं ग़िज़ाऊं वर्ज़िश लाइफ स्टाइल में मूं सभु शयूं ॿुधाए छॾियूं। सही असांखे वज़न पंहिंजो आइडियल रखिणो आहे, जेको आइडियल बॉडी वेट हूंदो आहे असांखे उन जे हिसाब सां असांजो ब्लड प्रेशर आहे त ब्लड प्रेशर असांखे कंट्रोल रखिणो आहे। जेकॾहिं असांजी शुगर आहे ख़ुदा न करे कंहिंखे शुगर लेवल नॉर्मल रखणी आहे तॾहिं असां डेली रूटीन असांखे ठाहिणो आहे त असांखे वर्ज़िश करणी आहे, वॉक करिणो आहे। वॉक उहो न जेको असां आम चवंदा आहियूं हलूं पिया, वॉक मीन्स कंटिन्यूएशन जंहिंखे असां वॉक चवंदा आहियूं उहो हुजे कम अज़ कम अधु कलाकु डेली जो हुजे, ॿियो अधु कलाक त कम अज़ कम हुजे त उन सां असांखे काफ़ी असां बचाव करे सघूं था। ऐं खाधनि ते ख़ासि करे जंहिं मूं ॿुधायो त खाधो बिल्कुलु न हुजे बराबरि हुजे ऐं सब्जियूं हल्की ग़िज़ा मुर्गनि ग़िज़ा न हुजे। ठीक बस बीमारियाँ तो मिक्स बीमारियाँ आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ आपको पता है कि पेरीफेरी में मोती का बड़ा इशू होता है। तो इस सीज़न में मोती के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, उनको हम टाइम दे रहे हैं नवाबशाह में और वहाँ चल के वहाँ भी अपनी बहुत दिख रहा है। हिते माना जेको आहे ऑपरेशन जे लाइ ॿाहिरि वई ऑपरेशन कराए वेंदा या की न ऑपरेशन जे लाइ आहे त असां स्क्रीनिंग करे जेके ऑपरेशन जा केस आहिनि हुते असांजो डॉक्टर साहिबु आरिफ ज़हरी सां वेठो आहे इंचार्ज आहे हुन में आहे नवाबशाह में पोइ हुनखे हुते टाइम ॾियनि था, हुन टाइम ते इंशाल्लाह ते ऑपरेशन जो फ्री ऑफ कास्ट अखियुनि जी तकलीफ़ तमामु वधंदी पई वञे, इन जो सबबु कहिड़ा आहिनि? खाधे पीते जो मसइलो आहे को ॿियो मसइलो? पीते जो मसइलो घटि आहे पर असांजी माना हाइजीनिक कंडीशन जेका असांजी आहे उहा पूर आहे। असां पंहिंजी केयर कोन था करियूं, ख़ासि तौर ते पेरीफेरी में जो मिसाल कको पंहिंजी ही सीज़न आहे जेका मुंहिंजी ॿार जेकी तरह कमु कंदा उस में कमु कनि था या धोड़ सफ़ाई वग़ैरह कोन था रखनि या कोई लॻी पियो त हुनजो केयर कोन था कनि या पंहिंजे तरह को मसइलो थी पियो त सेल्फ मेडिकेशन वो पंहिंजी दवाउनि जा इस्तेमालु कनि कोई इनमें को ख़राब पैदा अचनि, ये प्रॉब्लम खड़ा है। सर क्या नज़र का जिस तरीके से कमी वगैरह जाती है उसके लिए भी यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह? जिनकी नज़र नज़दीक जो कम थी वो उसमें जो नज़दीक चश्मे की दे रहे हैं मुफ्त में। अच्छा, बाकी जिनकी जो दूर की नज़र है तो उनको हॉस्पिटल में बुला के वहाँ वो रेफरेंस करके उनको एक्सरे का नंबर वहाँ देते हैं। ठीक बस इमदाद फाउंडेशन की तरफ से हर साल 30 दिसंबर को ये कैंप लगाते हैं। ये कैंप होती है स्पेशलिस्ट कैंप, सारी बीमारियों के जो है मतलब दिल की बीमारियाँ हो, लेडीज़ में गायनेकोलॉजी हो,
आँखों का, आई का हो, ENT हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, स्किन हो, सारी बीमारियों के हम डॉक्टर मंगवाते हैं, प्रोफेसर मंगवाते हैं, वो चेक करते हैं और उनको फिर दवाइयाँ भी देते हैं। और फिर कोई बड़ी बीमारी है जो लंबी चलती है तो उसके लिए फिर हम नवाब PMC को रेफर करते हैं, तो वहाँ से ही डॉक्टर आते हैं, फिर फर्दर उनको रेफर करते हैं, क्योंकि ये लोग वो पहुँच नहीं सकते हॉस्पिटल में, इसलिए यहाँ पर उनको सहूलत देके उनकी डायग्नोसिस कर लेते हैं। हमारी अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी सारी हो रही है और वैक्सीन भी हो रही है। ये आपको सर ख्याल कैसे आया वालिद के जो है सालगिरह के मौके पर कैंप का इनेकाद का, और ये कब से कर रहे हैं आप? अब ये कि सालगिरह का मसला होता है कि भाई केक काटेंगे क्या, तो हमने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि फलाही काम करें, तो उनके लिए बड़ा गिफ्ट यही है कि यही लोगों को सहूलत दें, तो वही सवाब का काम भी है और उनको रूह को। ये कब से आप कैंप का इनेकाद कर रहे हैं? 2010 से कर रहे हैं। उसके अलावा जो सियासी समाजी खिदमात हैं उसके हमारे स्कूल्स में काम है, ये कि स्कूल हमारा चल रहा है और हम स्कॉलरशिप देते हैं या कायदे अवाम में, वो हर साल इंजीनियरिंग में वो देते हैं। और जो 2nd साल का है उसका हमने रखा हुआ है कि भाई कोई भी लेडीज़ है, कोई भी मेडिकल में जाएगी, इंजीनियरिंग में जाएगी, या जो लड़के जाते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। ये कैंप पर जो इतना रश है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो है क्या का ख्याल है कि मसला तो ये कि सारा सिस्टम की खराबी है ना, कि वो पहले जो मैंने कहा कि सियासत जो है वो सियासत खिदमत निकल गई है, अब वो सिर्फ पैसा कमाने की बन गई है। तो नहीं तो अगर ये तो कोई मसला ही नहीं है ना कि आप सेहत ना हो, हर गांव में हॉस्पिटल है, कोई रूरल हेल्थ सेंटर है, उसमें आप दवाइयाँ दो, डॉक्टर सही रखो तो हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन मसला खराबी ये है कि यहाँ पर वो नहीं हो रही, ना दवाइयाँ मिलती है, अगर डॉक्टर है तो बेचारा डॉक्टर का कोई कसूर ही नहीं है, उनको दवाई नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? तो इस वजह से सारा सिस्टम खराब है, इसका तो तबाही है। शाह इमदाद शाह को जो है आपने जो है किस तरीके से देखा, एक बेटे की हैसियत से, एक सियासतदान की हैसियत से? वो शफीक बाप थे, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए हम उनकी औलाद हैं, लेकिन हमारे साथ भी वो इक्वल करते थे, ये नहीं कि औलाद को ज़्यादा पसंद है, वो हमारे साथ यही करते थे कि भाई आपको मेहनत करनी है और ख़ुद अपना नाम करना है। उन्होंने अपने टाइम में हमें सीखा, तो हम वो जो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में खिदमत की लोगों की, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलें। बहुत बहुत हर नस्ल को, हर जो दोस्त होते थे उनको साथ लेके चलते थे। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि जब MQM ने पहली मर्तबा कराची में बल्दिया जीती तो साईं इमदाद ने, जो अजीम अहमद तारिक उनके थे, साईं इमदाद ने कहा कि चलो उनको हम मुबारकबाद देते हैं, हमारे भाई हैं और हमारे साथ रहेंगे, इनका मरना जीना हमारे साथ है। जब कोई उनकी प्राइवेट दावत होती थी दोस्तों के लिए तो भी उसमें बोलते थे नहीं भाई, हिंदू हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन करे और हमारे यहाँ उर्दू भी रिप्रेजेंट करे और पंजाबी भी करे। पंजाबियों में चौधरी मजीद, चौधरी हुसैन, बड़ियों में अपना होता था मुखी एक, वो महाजरों में जितने भी दोस्त थे सब आते थे, राव हमीद, ये सारे इनके पास आते रहते थे और उनको बोलते थे भाई ये भाई हैं हमारे, इनके सिवा जो है कोई नहीं था। बोला ये साईं बड़े का हुक्म है और हम भी समझते हैं कि मुखालफत से कोई बात नहीं करनी। बड़ी मेहरबानी। आज हम मस्जिद किले के हाई स्कूल में मौजूद हैं। साईं इमदाद मोहम्मद शाह की 28वीं सालगिरह के मौके पर मेडिकल कैंप का इन्हेका किया गया है और उधर मुख्तलिफ बीमारियों के डॉक्टर, फिजिशियन एक दिन की कैंप के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों की खिदमत सब अंजाम दे रहे हैं और ये कैंप हर साल साईं इमदाद फाउंडेशन के नाम से साईं इम्तियाज़ साहब की तरफ से मुनक़द की जाती है। इमदाद फाउंडेशन की तरफ से जो है ना इधर एक दिन के लिए जनरल मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। इमदाद फाउंडेशन की तरफ से आज जो है ना दूर दराज इलाके से लोग जो आए हैं उनके जो भी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी हो, छाती की बीमारी हो, चाहे चमड़ी की बीमारी हो, और उसके बाद जो है ना नाक कान के डॉक्टर भी इधर बैठे हैं, बच्चों के डॉक्टर शादी साहब जैसे बैठे हैं, आसिफ राहुल साहब, आसिफ द्रोही साहब जैसे बड़े बड़े डॉक्टर इधर आए हैं
ये हम ये कहते हैं कि ये इमदाद फाउंडेशन वालों का जो 15वां साल है मुसलसल ये एक दिन का एहतमाम करते हैं, जहाँ से इन लोगों को, गरीब लोगों को बहुत इसमें फ़ायदा पड़ता है। जिसमें मिसाल के तौर पर आजकल आटा भी लेना बड़ा मुश्किल बन गया है, उस जगह पे दवाई लेना तो दूर की बात है। तो लोग जो है ना काफ़ी हमने देखे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वही इस कैंपों में आते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर खिंचाखिंच भरे हुए हैं हाल, सारे जो भी डॉक्टर हैं वो इधर मौजूद हैं। हर तरह का अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, गायनी के डॉक्टर भी मौजूद हैं। और इस पे हम इमदाद फाउंडेशन वालों को हम दाद देते हैं, बड़ा जश्न देते हैं कि ऐसा एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि गरीब वाला के सिवा कोई भी नहीं है। इमदाद फाउंडेशन वाले इस बात पर जश्न है। ये हमारी इमदाद फाउंडेशन तरफ से ये 15वें कैंप है। इसमें औरतों और मर्दों के बहुत सारे पेशेंट आए हैं। इनमें से बहुत सारा सा तादाद औरतों का है और बच्चों का है, जिनमें खारस और आँखों की बीमारी वगैरह ये वो है। इन कैंपों से बहुत फ़ायदा पहुंचता है गरीब आवाम को, जो नहीं पहुंच सकते शहर में या बड़े शहरों में और बड़े डॉक्टरों उनके लिए ये बहुत अच्छा कैंप कर रहा है।